हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज बानवा है और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश मैन। दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश मैन और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको इंग्लिश बोलने में मदद करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हैव। तो दोस्तों, हैव के तो मल्टीपल यूसेज है स्पोकन इंग्लिश के अंदर और उन्हीं यूसेज को लेकर मैंने आज का ये वीडियो खास आपके लिए बनाया है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये हैव को सीख ही लेते हैं फाइनली। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे अब हैव का एक्चुअल में इस्तेमाल क्या होता है। व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ हैव इन जस्ट अ वाइल। फर्स्ट यूज, सबसे पहला यूज है टू शो अ पोजीशन। मतलब पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर आपकी मालिकी या किसी चीज़ के ऊपर आपका कब्जा। मतलब आपके पास कोई चीज़ है, ऐसा बताना है कि मेरे पास आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन है। राइट, मतलब आप उन चीज़ के मालिक हैं, उन चीज़ों के आप मालिक हैं। राइट, आपके पास कार है तो मतलब आप कार के मालिक हुए। आपके पास स्मार्टफोन है मतलब आप स्मार्टफोन के मालिक हुए। मीन्स जो चीज़ आपके पास है वो बताएंगे हैव का इस्तेमाल करके, वो पोजीशन के अंदर है। सेकेंड यूज़ है टू शो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब आपकी मजबूरी या आपका कर्तव्य, आपको कोई ऐसी चीज़ जो अभी करनी है, अभी के अभी आपको कुछ करना है। जैसे आपको भूख लगी है तो आप बोलेंगे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ये सारी चीज़ें हैं, आपको ऐसी चीज़ जो आपको करनी है, बस अभी के अभी करनी है, आपके कर्तव्य के अंदर है, आपकी मजबूरी के अंदर है। तो ये सेकेंड यूज़ है टू शो ऑब्लिगेशन। थर्ड यूज़ है जो हम टेक वर्ब होता है, जो टेक मतलब लेना होता है, ठीक है, उसकी जगह पर आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव का मतलब टेक जैसा ही होता है। राइट, तो जैसे आप बोलेंगे प्लीज़ टेक सिट, उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ हैव सिट। राइट, आप बोलते हैं आई टेक माई लंच, उसकी जगह पर आप बोलेंगे आई हैव माई लंच, क्योंकि लेने के लिए भी आप हैव की जगह टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हैव की जगह पर टेक का इस्तेमाल करना, ये हुआ उसका तीसरा यूज़। एंड जो चौथा यूज़ जो है वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर है। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो दोस्तों, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस ऐसी चीज़ है कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाएं हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं लेकिन उसकी इफ़ेक्ट्स अभी भी शुरू हैं। राइट, क्रिया ख़त्म हो चुकी है, एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसकी इफ़ेक्ट अभी भी शुरू है। उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का। राइट, तो हम ये सारे चारों एग्जाम्पल्स, जो चारों हैव के यूसेज हैं, उनको देखेंगे तो आपको सेंटेंसेस वाइज देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा कि एक्चुअली ये है क्या। राइट, और इनका यूज़ कैसे होता है। राइट, तो मेरी ये उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेन समथिंग टुडे। राइट, सो लेट्स हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूज़ ऑफ हैव। वेरी फर्स्ट यूज़ ऑफ हैव टू शो पोजेशन। पोजेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ के ऊपर आपको मालिकी दिखानी है, कोई चीज़ के अंदर आपको दिखाना है कि ये मेरे पास है। जैसे है आई हैव 5 पेयर ऑफ शूज़। राइट, सो यू से दैट यू हैव दैट 5 पेयर ऑफ शूज़। राइट, देन वी हैव अ कार, हमारे पास कार हैं। ओके, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी जो स्माइल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी है। राइट, दे हैव अ बिग बंगलो, उनके पास बहुत ही बड़ा बंगलो है, एक बड़ा बंगलो है। राइट, अब एक थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है, जब ही, शी या इट होगा तब हम हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। हैव को बना देंगे हैज़। तो ही हैज़ अ प्रॉब्लम इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में समस्या है, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस तरह से बताना है। राइट, एंड शी हैज़ होंडा एक्टिवा, उसके पास, उस लड़की के पास, मीन्स लेडीज़ के लिए शी हैज़। शी हैव नहीं आएगा, शी हैव गलत होगा, हम यूज़ करेंगे शी हैज़ होंडा एक्टिवा, शी हैज़ मैनी पेयर ऑफ सैंडल्स। राइट, शी हैज़ हाई हिल्स, शी हैज़ गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसके पास है या उसकी मालिकी है उसके ऊपर। तो शी और ही और इट के साथ आएगा हैज़, बाकी आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव और दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई होप फर्स्ट यूज़ आपको क्लियर है। नाउ कम्स सेकेंड यूज़। दूसरा यूज़ है टू शो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब मजबूरी, जैसे मैंने आपको बताया, आपका कर्तव्य, ऐसा काम जो अभी आपको करना है,
राइट जैसे आपको बोलेंगे मुझे इंग्लिश सीखना है यार, मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट मुझे इंग्लिश सीखना है, मतलब आपकी ये मजबूरी है, आपका कर्तव्य है, या ऐसा काम है जो आपको करना ही है, राइट अगर आपके पास स्लो इंटरनेट है, इफ़ यू हैव अ स्लो इंटरनेट यू विल से दैट आई हैव टू बाय जियो सिम कार्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब आपको कम स्पीड मिल रही है इसीलिए आपको जियो सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा, यू विल से दैट आई हैव टू बाय जियो सिम कार्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। नाउ कम्स यू हैव, राइट सो सामने वाले को बोलना है कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको यहाँ सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है, ठीक है। देन बंदा होगा तो अगेन जैसे आपको बताया ही शी इट के साथ हम हैव का इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज करते हैं हैज का, तो ही हैज टू कम ऑन टाइम, उसको टाइम पे आना होगा, एंड शी हैज टू प्रिपेयर फूड फॉर 15 गेस्ट टुडे, मतलब आज उसको 15 गेस्ट के लिए फूड बनाना पड़ेगा, राइट तो हम सारी यहाँ पे ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो एक्टिविटी उनको करनी होंगी, मीन्स उनका ऑब्लिगेशन है, उनकी फर्ज में आता है ये चीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ थर्ड यूज, ओके सो द थर्ड यूज इज मैंने जैसे आपको बताया टेक की जगह पर आपको हैव का इस्तेमाल करना है, राइट जो टेक वर्ब है, टेक का मतलब होगा लेना, द वर्ब टेक मीन्स टू टेक समथिंग, वो लेना, उसकी जगह पर आपको हैव का इस्तेमाल करना है। और खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खाने पीने नहाने के लिए खास करके हैव की जगह पर, टेक की जगह पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव माई लंच एट 2 PM, मैं अपना लंच 2 बजे लेता हूँ। वी हैव डिनर एट होटल दक्ष एवरी संडे, हम होटल दक्ष में हर संडे को डिनर लेते हैं। ही हैज़ शावर विथ हॉट वाटर, वो शावर गर्म पानी से लेता है, मीन्स वो गर्म पानी से नहाता है। देन शी हैज़ टी ब्रेक इन इवनिंग, वो टी ब्रेक इवनिंग में मतलब शाम में लेती है। देन दे हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स एट नाइट टुगेदर, वो लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं, राइट वो रात को सॉफ्ट ड्रिंक्स एक साथ लेते हैं, राइट सो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ हैव, मीन्स टेक वर्ब जो टेक है उसकी जगह पर आपको हैव का इस्तेमाल करना है, कोई चीज़ लेने के लिए आपको इस्तेमाल करना है हैव का। और अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है वो खाने पीने और नहाने के लिए खास करके यूज होती हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ फोर्थ यूज है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के लिए। दोस्तों परफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ओके सो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है ऐसी एक्टिविटी जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी इफेक्ट प्रेजेंट में चालू है, राइट जैसे आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है कि आपने एक काम कर लिया है और उस काम को उसी समय पर अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना करो तो भी चलेगा। जैसे आप बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो ऑन यूट्यूब, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी बुक द टिकट टू माउंट आबू, जैसे आपको माउंट आबू जाना है और आपने उसके लिए बुक कर ली है टिकट, अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव मेड माई डे, मतलब तुमने मेरा दिन बना दिया यार, मतलब आपने कोई अच्छा काम किया है तो मैं आपको बोलूँगा कि यू हैव मेड माई डे, राइट। देन they have left from here just now, वो लोग बस अभी यहाँ से निकले, मतलब उन्होंने ये जगह छोड़ दी है, राइट। देन he has already accepted my friend request, उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है, राइट। जैसे आपने देखा कि he, she और it की जगह पर आप have का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप यूज करेंगे has का। यस बिल्कुल सही, you heard it absolutely right, we will use have, no, we will use has over here, right, not have। she again has, she has already bought clothes for Diwali, मतलब उसने दिवाली के लिए कपड़े खरीद लिए हैं। so I hope you are able to understand, you are able to gain that what I am actually speaking, right। use of परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, ऐसी एक्टिविटी जो आपने कर ली है अभी उसको करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके उसके अंदर हम ऑलरेडी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड ऑलरेडी है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ पर होगा। और दूसरी चीज़ खास उसमें ध्यान रखना कि हैव और हैज़ के बाद आपको वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है भूत कृदंत, भूत कृदंत मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसका इस्तेमाल करना है जिससे आपका सेंटेंस परफेक्ट बनेगा। आई होप ये वीडियो में आपको जो मैंने 4 यूजेज बताए हैं हैव के वो सारे क्लियर हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक ओवर हियर, राइट। एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट दैट इन चीज़ों का परफेक्ट इस्तेमाल क्या होता है। अगेन फर्स्ट
टू शो पोजेशन, आपके पास आपकी मालिकी दिखाने के लिए। सेकेंड यूज़ है टू शो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स आपको कोई मजबूरी है वो दिखाने के लिए। थर्ड वन, टेक की जगह पे आप हैव का इस्तेमाल करना है, मीन्स लेना टेक होता है, उसकी जगह पर लेना आपको हैव का इस्तेमाल करना है, खास करके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और नहाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई चीज़ लेने को आप बैठिए, अपनी सीट लीजिए, टेक योर सीट, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन लास्ट यूज़ है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस मतलब अगेन जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं उनके बारे में बताना है कि ये हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवीज़ ऑलरेडी देख ली हैं, राइट। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलरेडी भर दिया है। सो यू नो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली विल बी यूजिंग हैव। आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे तक फैला दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल कम सून।